बीजेपी का राज्यव्यापी बंद किस तरह से है वो देखते हैं। हमारे संवाददाता अंकुर सड़क पर हैं और बता रहे हैं किस तरह की वहां की तस्वीर है। जी अंकुर। बंद का असर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर रांची के रातू रोड में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और किसी तरीके से बंद का असर जो है साफ देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष अजीत साहू समेत कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बंदी में बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर झारखंड है वो पूरी तरीके से बंद है। यही वजह है कि राजधानी रांची में बंद का असर देखने को मिल रहा है। तरीके से सभी को यहाँ पे मिलते हैं और सभी लोग नैतिकता के दे रहे हैं। आज एक ऐतिहासिक बंद है। अपर बाजार में खड़ा है और कैमरा में दिखाइए, एक भी दुकान खुला हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि पूरे लोग जिम्मेवारी के साथ, छात्रों के साथ, संवेदना के साथ, नैतिकता के साथ खड़े। छात्रों को जिस तरीके से छात्र घायल हुए, क्या जायज था? बिल्कुल नाजायज था। सरकार से उम्मीद भी हम लोग यही करते हैं कि आप यही कर सकते हैं। सिर्फ लाठी और जोर के दम पे सरकार चलाते हैं, लेकिन न छात्र डरेगा न भाजपा का कार्यकर्ता डरेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल संघर्ष जारी है अनिल। और देखिए किस तरीके से तरीके से झारखंड बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। कई बड़े नेता हैं, कई बड़े चेहरे हैं और उनसे हम बात करेंगे। रमेश जी आज जो बंद कॉल किया गया सफल दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों के साथ जिस कार्रवाई झारखंड की जनता नोटबंदी का समर्थन कर रही है। लोग सड़कों पे, युवा साथी सड़क पे भारतीय जनता पार्टी के नेता का करना संरक्षण है। शांतिपूर्वक आप देखेंगे कहीं कोई हंगामा नहीं है, बंदी कराया जा रहा है। छात्रों की मांग जब तक पूरी न होगी भारतीय जनता पार्टी चरण आंदोलन करते रहेगी। पुलिस द्वारा जो व्यवहार अगर पुलिस बल का प्रयोग करती है तो कैसे निपटेंगे? ये दमनकारी लोगों से न डरे हैं न झुके हैं। हमें पेश आएंगे उसी तरीके से हम भी उनके साथ पेश आएंगे। बिल्कुल। तो देखिए आक्रोश है उन छात्रों में और एक गुस्सा है। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं अनिल की यहाँ पर राजधानी रांची में बंद को सफल बनाने को लेकर के सड़क पर कार्यकर्ता नेता उतरे हैं। प्रदेश अध्यक्ष खुद जो है सड़क पर उतर करके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। टायरों को जलाया जा रहा है और आग जो कह सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से आज बंद करा दी गई है। भानु जी से बात करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे? बंद का असर देखने को मिल रहा है, भानु क्या कहेंगे सर? ये बंद 3 करोड़ जनता का बंदी है। समर्थन में पता चलता है तो कितना वाजिब है, मिलना चाहिए। आज हम लोग का देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए कह सकते हैं कि राजधानी रांची में आज इसका असर साफ देखने को मिलता है। दुकानें बंद है, मेडिकल दुकान है वो बंद है, होटल बंद है, तमाम दुकानें बंद है। जो सड़क है वहाँ पर दुकानें, ये तमाम चीजें हैं। फिलहाल देखिए अमर जी हैं, अमर बावरी जी। सर बंद का असर देखने को मिला छात्रों के लाठीचार्ज के सरकार को जवाब देना बिल्कुल तो मांगना होगा। इससे लेकर अमर बावरी कह रहे हैं
और देखिए पूरे तरीके से आज राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बंद का असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेता बीजेपी के झंडे को लेकर के लहराते हुए सड़कों पर उतरे हैं और बंद को सफल बनाने को लेकर पूरा प्रयास किया जा रहा है। पुलिस बल की अलग तैनाती है, फोर्सेस की अलग तैनाती है और कह सकते हैं कि आज जो झारखंड बंद का ऐलान किया गया है, झारखंड बंद जो कॉल किया गया है, उसे देखते हुए राजधानी रांची में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। देखिए किस तरीके से तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और कुल मिला के कहें तो आज झारखंड बंद का असर देखने को मिल रहा है। नहीं अंकुर, देखिए वहाँ पर क्या स्थिति है और क्या आवागमन को पूरी तरह से बाधित किया गया है या फिर एक तरफ से आवागमन को जाने दिया जा रहा है, और कितनी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, ये भी अंकुर दर्शकों को जरूर बताइए। जी आप बिल्कुल देखिए, अगर बात करें पुलिस बल की तो पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। अगर बात करें सड़कों में गाड़ियां चलने की तो गाड़ी अभी फिलहाल चल रही है, गाड़ियों को नहीं शांतिपूर्ण बंद कराया जा रहा है, किसी प्रकार का नहीं कराया जा रहा है। बंद समर्थक जब बंद कराने निकले तो दुकानों को बंद कराया गया, लेकिन अगर बात करें तो गाड़ियां जो है वो सड़कों में चल रही है, किसी प्रकार का कोई रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो असर देखने को मिल रहा है, कुछ घंटों में आने वाले कुछ घंटों में यहाँ पर जो है बंद कराने के लिए देखिए यहाँ पर सड़क पर निकले हैं। देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो चल रही है और सुचारू रूप से गाड़ियों को चलाने के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव भाजपा द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन दुकानें जरूर बंद कराई गई है अनिल, दवा दुकानें, कुछ दवा दुकानें खुले हैं, कुछ दवा दुकानें बंद है, लेकिन दवा दुकान सभी खुली है। कोई बात करें बिल्कुल, और क्या क्या बंद करा रहे हैं आप लोग? सारे चीज जरूरत का मूलभूत सुविधा के अलावा और छोटा कोई बंद हम लोग नहीं करवा। गाड़ियां चल रही है, गाड़ियां चल रही है, कोई गाड़ियां को बंद नहीं किया गया है। कमर्शियल गाड़ी बंद, कमर्शियल गाड़ियां बंद है, वो छोटा बंद है। देख लीजिए पीछे आप देख सकते हैं, कोई या कोई एक तोड़ फोड़ नहीं हुई होगी, छोटा बंद है, छोटा बंद। क्या लोग समर्थन दे रहे हैं? हम जन समर्थन अपार समर्थन है, आप खुद से देख सकते हैं अपार समर्थन। क्या लगता है कि ये छात्रों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो, एकदम गलत हो रहा है। आपके अंधेरों में पीटा गया है, आपके अंधेरों में मार्केट भी बंद करके पीटा गया है। रात में तो बात सकते हैं सम्मान करते हुए उसको विदाई कर दी है। रास्ता की प्रदर्शन का होता है तो आप देख लिए होंगे, कहीं कुछ नहीं है। कोई देश विरोधी, राज्य विरोधी, नेता विरोधी, कोई गाली विरोधी कोई नहीं किया है। बहाना है, सरकार बोल रही है कि बाहरी से आया है, यहाँ से आया, वहाँ से आया। मैं एक मैं भी एक हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ा लेना, हमारे बच्चे का भविष्य का सवाल है। अगर ये सरकार नहीं सुधरेगी तो कब सुधरेगी? मैं पैसे से ऑटो ड्राइवर हूँ, आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहा हूँ बच्चे को। कल बच्चे को नौकरी आने जाएगी तो बिक्री हो जाएगी, हमारे बच्चे कहाँ जाएगा? ऑटो ड्राइवर, मेरे बच्चे ऑटो ड्राइवर ही रहेगा। क्या हुआ? इतना पढ़ के कोई जॉब नहीं पकड़ सकता, कोई सरकारी नौकरी नहीं पकड़ सकता। अगर यही रवैया रहा तो यही चलता रहेगा। मेरा सवाल सरकार से यही है कि आप ये बहाना पानी छोड़ दीजिए, आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अप्लाई कीजिए। ये आपका झारखंड का बेटा ही है, बच्चा ही है, भाई है, भाई का बच्चा ही छोटा है। आप देखिए बच्चे पे लाठी करने समझ के अपने बच्चों को मार रहे हैं। जब बच्चा रोएगा तो आपको ही तकलीफ होगा अगले बार। ऐसा मत सोचिए आप मुखिया बन गए तो सबसे मुखिया रहिएगा। ये बच्चा ही कुछ कर सकता है। अगर बच्चा का दुलार देता है, प्यार मिलता है तो गार्जियन को सरो आंखों पे बैठाता है। ये याद रखिएगा सरकार जी। इसलिए आपको बच्चों है, बच्चों को प्यार दीजिएगा, प्यार आपको मिलेगा और प्यार हमेशा पाते रहेगा, हमेशा भूखे बने रहिएगा। बाकी बच्चों को लतियाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बच्चों भी आपका कुछ खिलाफ मार गिराने का हक रखता है। इसलिए न्याय कीजिए, आप क्या है सही गलत का फैसला कीजिए। आप भी एक समय में स्टूडेंट विद्यार्थी थे, वहाँ की आपको कीजिए कि आपने क्या किया, सही किया, गलत किया, सब घर का ही है। पूरा झारखंड आपका परिवार की तरह है। कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भाई है, कोई बहन है, सबके बाल बच्चा है। ध्यान दिए समय जी।
बिल्कुल, देखिए अनिल, लोगों का गुस्सा है, लोगों का आक्रोश है, और यही वजह है कि आज राजधानी रांची में बंद का असर देखने को मिल रहा है अनिल। अंकुर, देखिए यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। छात्रों के लिए ये झारखंड बंद बुलाया गया है, छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर। क्या वहाँ पर छात्र संगठन के लोग भी नजर आ रहे हैं? छात्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी, या फिर छात्र वहाँ पर हैं, या फिर सिर्फ कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? अनिल, देखिए यहाँ पर अगर छात्रों की बात करें तो छात्रों की संख्या काफी कम है, युवाओं की संख्या काफी कम है। लेकिन अगर पूरे तरीके से बंद को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता मौजूद हैं। छात्रों की बात करें तो छात्रों को अभी फिलहाल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ही रखा गया है, वो वहीं पर है, वहाँ से निकले नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच अगर कोई भी गतिविधियां होती है, अगर भी किसी भी प्रकार की छात्रों को निकालने को लेकर के कुछ भी गतिविधि देखने को मिलती है, तो आपको मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि राजधानी रांची शहर जो है वो छावनी में तब्दील हो जाएगा। जन आक्रोश दिखेगा, स्टूडेंट लोग का आक्रोश दिखेगा। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद हम वहां जाएंगे और दर्शकों को दिखाएंगे कि वहां की क्या स्थिति है। स्टूडेंट्स जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है वो वहां पर कैसे रह रहे हैं, बंद को लेकर के क्या कुछ गतिविधियां हो रही है। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे थे, अभी वो यहाँ से निकले हैं। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ से निकल गए हैं जी। तो यहाँ पर देखिए कितने घंटे तक रहेंगे यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, या फिर पूरे रांची में जो है बीजेपी कार्यकर्ता इसका विरोध में सड़क पर उतरे हैं? किस तरह से बंद है? आपको यहाँ पर तो दिख रहा है, रातों रोड का ये नज़ारा दिख रहा है, क्या पूरे रांची में इस तरह का नज़ारा आपको नजर आया कहीं कहीं? अनिल, देखिए रांची की बात करें तो बीजेपी का आंदोलन, बीजेपी का बंद यहीं से शुरू हुआ था, रातू रोड से, और अब से थोड़ी देर बाद रांची के कई इलाकों में बंद कराने के लिए कार्यकर्ता और नेता निकलेंगे और यहाँ पर बंद कराया जाएगा। लेकिन रातू रोड से इनका बंद जो है वो शुरू हुआ था, और कह सकते हैं कि राजधानी रांची में बंद का असर पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा है, जरूरी जो दुकानें हैं, जो इमरजेंसी दुकानें हैं, मेडिकल शॉप को छोड़ करके सभी दुकानें बंद है। लेकिन पूरे रांची की बात करें तो अब अल्बर्ट एक्का चौक में थोड़ा सा प्रदर्शन हुआ था, किसका मोड़ में हुआ था, साथ ही साथ रांची के अलग अलग इलाकों में हल्की फुल्की प्रदर्शन की जा रही है। लेकिन रातू रोड में व्यापक असर है। रातू रोड एक बहुत ही बिजी इलाका है, तमाम दुकानें हैं, लेकिन अब ये दुकानें बंद है। काफी नुकसान हो रहा है दुकानदारों को, लेकिन इनका कहना है कि लोगों का समर्थन है, लोग समर्थन दे रहे हैं, छात्रों के हित को लेकर के लोगों का समर्थन मिल रहा है। अनिल, अंकुर, देखिए बड़ा सवाल ये उठता है, देखिए कल शाम देर रात लाठियां चली है और उसके बाद फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और तमाम बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद बंद का आह्वान करते हैं, झारखंड बंद का आह्वान करते हैं। देखिए कई ऐसे लोग जो हैं दूर दराज से, उन्हें तो सूचना मिली नहीं होगी, ये अचानक से बीजेपी का झारखंड बंद बुलाना और जो पब्लिक जिसमें परेशान हुई है। और देखिए जहां तक छात्रों का जो कल का अगर विधानसभा मार्च था वो तो कई दिनों से पहले था, क्या बीजेपी नेता ये इंतजार कर रहे थे कि लाठियां चलेगी फिर बंद बुलाएंगे? देखिए अनिल, आपको बता दें कि लाठियों को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और अब ये जो हुजूम है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो फिरालाल की ओर जा रहा है। अनिल, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं फिरालाल पहुंचकर दिखाता हूं कि वहां पर किस तरीके से जो बंद का असर है वो देखने को मिल रहा है। अनिल, फिलहाल देखिए यहाँ पर किस तरीके से बंद को कॉल कर किया गया है और पूरे राजधानी रांची में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अनिल, कुल मिला के कहे तो राजधानी रांची में जिस तरीके से लगातार बंद को लेकर चर्चाएं हो रही थी, जिस तरीके से लगातार ये हम देख रहे थे कि छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, अब वो वक्त आ गया है अनिल कि झारखंड में जिस तरीके से जो रांची में बंदी का असर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ जिस तरीके से पूरे झारखंड में बंद का असर देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं कि बीजेपी का यह बंद
पूरी तरीके से सफल देखने को मिल रहा है। अनिल जी चलिए, नज़र बनाए रखिए, आप मूवमेंट कीजिए, वो फिरायलाल चौक और अन्य जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन कर रहा है उस पर नज़र बना के रखिए। हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। देखिए दर्शकों, पूरी तरह से बता दें कि झारखंड जो है पूरी तरह से बंद किया गया है और बीजेपी का आह्वान है। बीजेपी ने बंद बुलाया और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरे हैं, टायर जलाकर विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ हाथों में बैनर पोस्टर भी लिए हुए हैं। और जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, देर शाम तक लाठीचार्ज किया गया है, कल वाटर कैनन का भी इस्तेमाल तो किया गया ही, साथ ही साथ कई छात्र जो हैं, कई छात्र घायल हुए हैं। इसी के विरोध में, छात्रों के समर्थन में बीजेपी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हैं। झारखंड बंद है। हालांकि अचानक ये फैसला लिया गया, देर शाम में ये घोषणा की गई। हालांकि कई लोगों को ये पता ही नहीं चला कि आज झारखंड बंद है। वो अपने जो कार्यस्थल वहाँ जाने के लिए निकल तो पड़े थे, लेकिन अचानक बीच में जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क को घेरा गया, टायर जलाकर विरोध किया जा रहा है लगातार, तो निश्चित रूप से तो कई लोग जिसे पता नहीं है वो अपने दूर दराज से लोग पहुंच रहे थे अपने कार्यस्थल, लेकिन उसे फिर वापस जाना पड़ा है क्योंकि आज झारखंड बंद है। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हर महादेव, मैं आचार्य शुभम झा। हम लोग एक मिल करके, समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है। अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास, भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं। और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है, यहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव।